हाय गाइस, व्हाट्सअप। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। यार बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सारे मेथड्स को हम लोगों ने सीख लिया। बस ये लास्ट काम करना है और 10 नंबर अपने हाथ में रखना है। ये 4 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाली है। क्या है? प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये दिखती है, कभी कभी तो 6 मार्क्स में भी दिख जाती है। तो करना कुछ नहीं है, 4 मार्क्स में रहे तो 5 पॉइंट, 6 मार्क्स में लिखे तो 7 पॉइंट लिख दे रहा है, एक एक्स्ट्रा लिखते हैं ना हम लोग। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सारे मेथड्स को 1 बाय 1 कवर किया, सबसे पहला इनकम मेथड था, तो उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस को भी देख लेना बनता है। प्रिकॉशंस मतलब होते क्या है? जब तुम कैलकुलेशन ऑफ एनएनपीएफसी करो, मतलब नेशनल इनकम करो, तो उसमें कुछ कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। वो क्वेश्चन में दिया तो रहेगा, बट वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए रहेगा। और ये चीज सीख लेने के बाद तुम लोग उस कंफ्यूजन में तो बिल्कुल नहीं पड़ोगे। तो चलो और देखते हैं। इनकम मेथड से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और इनकम मेथड के ही प्रिकॉशंस को लेते हैं। इनकम मेथड से किस तरीके से एनडीपीएफसी निकालते थे? सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं। सबसे पहला देखो, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ इनकम। इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा फैक्टर क्या क्या था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या था। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स थे। तो याद रखना, जब भी नेशनल इनकम को कंप्यूट करो तो इससे रिलेटेड ही जो इनकम होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अदर देन दैट इंक्लूड नहीं करते हैं। बस इतना याद रखना। ट्रांसफर पेमेंट ऑफ इनकम ये क्या है? ये कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन बोल दो, स्कॉलरशिप्स ऑफ स्टूडेंट्स बोल दो, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोल दो, ये सारे चीज क्या है? ये कहीं ना कहीं इसमें कोई फैक्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, फैक्टर का कोई फ्लो नहीं है। तो इससे ये जो इनकम जनरेट हो रहा है, किसी के लिए इनकम है, बट क्या वो फैक्टर इन्वॉल्व थी उसमें? नहीं। इसलिए ट्रांसफर पेमेंट ऑफ इनकम नहीं आएगा। दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। एग्जाम्पल्स यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी का मतलब है क्या? हाँ, फैक्टर इंक्लूडेड है, बट क्या वो लीगल काम में है? भाई नेशनल इनकम को कंप्यूट कर रहे हो, लीगैलिटी तो होना ही चाहिए ना। तो इलीगल एक्टिविटी कुछ भी हो, कुछ भी फ्रॉडरी से रिलेटेड कुछ भी बात हो, नहीं आएगा नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में। Income from illegal activity not included in national income because no service are provided for such income. समझ गए ना? नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। हाँ, सेकेंड हैंड गुड्स देख लो, जब वो फर्स्ट हैंड था तब तुमने उसे कैलकुलेट किया ना। अब उसे फिर से बेच रहे हो, तो अगर बेचोगे फिर से इंक्लूड करोगे तो डबल काउंटिंग होगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो उससे हम लोग हमेशा डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। तो सेकेंड हैंड गुड्स को अगर सेल करोगे नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी कमीशंस तुमने पेड की या कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस किया ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन, सेल करने के समय, तो वो इनकम में कैलकुलेट किया जाएगा। सच इनकम इज नॉट इंक्लूडेड, बट any commission paid on such transactions become the part of national income. Am I clear? Next बात करते हैं, सेल ऑफ शेयर एंड बोनस। ये क्या है? सेल ऑफ शेयर। अब तुम लोगों ने कहीं पे शेयर इन्वेस्ट करके रखा है, शेयर में इन्वेस्टमेंट से, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें कोई मेहनत लगा है क्या? नहीं लगा है ना, तो उसे इंक्लूड करोगे? नहीं करेंगे सर। तो देखो, सेल प्रोसीड्स ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई कमीशन पेड करते हो तो वो इंक्लूड होगा। देखो, हाउएवर ब्रोकरेज कमीशंस पेड, दिस शुड बी इंक्लूडेड। क्लियर है? नेक्स्ट, वाइनफॉल गेन। वाइनफॉल गेन का अनएक्सपेक्टेड गेन। अरे सोचा नहीं था, लॉटरी लग गया ऑल ऑफ सडन। फैक्टर्स लगाया तुमने? नहीं लगाया। नेशनल इनकम में कंप्यूट करोगे? नहीं करेंगे। जहां फैक्टर इन्वॉल्व नहीं, वहां पे उससे रिलेटेड इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। सो नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दीज आर एफर्टलेस इनकम। लॉटरी इनकम बोल दो, कैपिटल गेन्स ऑल ऑफ सडन कैपिटल गेन हो गया, नहीं होगा, इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस एक फॉर्मूला में था ना, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनएनपीएफसी करते हैं तो उसे माइनस करते हैं, लेकिन जब उसे मार्केट प्राइस में लेकर के आ रहे हो तो उसे इंक्लूड करते हैं हम लोग। तो
इंक्लूडेड इन एनएनपी एट एमपी, मार्केट प्राइस में इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनएनपी एफसी। एनआई का फॉर्मूला क्या है? एनएनपी एफसी। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स सर लेस करते हैं, इसीलिए पहले एमपी में ऐड करेंगे, एफसी में लेस करेंगे। नेक्स्ट, इंप्यूटेड रेंट। व्हाट इज इंप्यूटेड रेंट? इंप्यूटेड रेंट का मतलब होता है कि मान लो मेरा कोई जमीन है, उसी में मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगर मैं बिजनेस नहीं करता और उसे लेट सपोज रेंट में देता, तो उसके बदले मुझे क्या मिलता? रेंट मिलता कि नहीं मिलता? तो उसे तो इंक्लूड करते, बिकॉज फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, लैंड फैक्टर, बट उस जगह में मैं हूं, बट मैं खुद को रेंट दूंगा तो नहीं, लेकिन उससे तो कंप्यूट करेंगे भाई, क्योंकि फैक्टर इन्वॉल्व है, तो नेशनल इनकम में वो कंप्यूट होगा। इनकम और रेंट फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन national income. Am I clear? Next, move to next part. Contribution to social security scheme paid by employees. देखो, जब सीओई निकालते थे तो कंट्रीब्यूशन और टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम पेड बाय एम्प्लॉयर होता था, एम्प्लॉइज कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसके जो फैक्टर इनकम का जो कंप्यूटेशन होता है उसमें वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो एम्प्लॉयर वाला हम लोग इंक्लूड करते हैं, एम्प्लॉय वाला हम लोग इंक्लूड नहीं करते। क्वेश्चन में अगर एम्प्लॉय दिख जाए छोड़ देना। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फैक्टर इनकम। क्लियर है? लैंड हो गया था, लेबर में इंक्लूडेड है, इसलिए एम्प्लॉय से रिलेटेड इनकम मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाला गया, कंट्रीब्यूशन नहीं होना है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है? इसका मतलब है कि तुम जिस कंपनी में काम करो तो तुम्हें कुछ पर्क्स मिलते हैं उस कंपनी से, कंपनी ने तुम्हारे बदले में उस एक्सपेंसेस को पेड कर दिया है, तो तुम्हें अलाउंस मिल रहा है। तो एक बार जो पेमेंट हो गया तो डबल काउंटिंग तो कर नहीं सकते, तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस या इससे रिलेटेड अलाउंस जो भी तुम्हारे एम्प्लॉयर ने पे कर दिए होंगे उसे कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑलरेडी स्पेंट। क्लियर है? चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोगों को क्या निकालना पड़ता था? सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये था फॉर्मूला, याद है ना सबको? अब क्या करना था? देखो, फाइनल एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट और ये सब सारे को लेकर के हम लोग एक फाइनल एक्सपेंडिचर निकालते थे। तो फाइनल एक्सपेंडिचर हम लोग इंक्लूड करते थे कि नहीं करते थे? डेफिनेटली करते थे सर। तो बस वही है, फाइनल एक्सपेंडिचर का क्या है? इट इज टू बी इंक्लूड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग को मैंने किस तरीके से सिखाया था? वैल्यू एडेड मेथड में बताया था ना, वो इलस्ट्रेशंस दे करके। तो जा करके नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख लो। नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर फिर से बात करते हैं। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? जो है हमारा कॉस्ट। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग हमेशा आईसी को माइनस करते हैं, बताया था ना वैल्यू एडेड मेथड में। तो इसलिए नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम सो एज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अभी क्या बताया मैंने? एक्सपेंडिचर ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था जब वो फर्स्ट हैंड था। Not included because they have already been included when they were purchased. जब हम लोगों ने परचेज किया वो इंक्लूडेड था। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स आएगा क्या? अभी जस्ट कंप्लीट किया ना हम लोगों ने। नहीं सर, नहीं आएगा। तो नॉट इंक्लूड, बट क्या था सर? अगर कमीशन पेड कर देते हैं तो रहेगा सर, मतलब उसको सिर्फ कमीशन पार्ट को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। कब? नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में। बट कमीशन ऑन इट शैल बी इंक्लूडेड। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। भाई ट्रांसफर पेमेंट एक्चुअल में होता तो वही है जो फ्री का इनकम है, स्कॉलरशिप बोल दो, स्टूडेंट्स को मिलता है, ओल्ड एज पेंशन बोल दो, ये सब सारे क्या है? ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं। तो इससे क्या करते हैं हम लोग? नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के समय अवॉइड करते हैं। मेड बाय द गवर्नमेंट शुड बी अवॉइडेड एज इट इज नॉट अ फैक्टर इनकम। इसमें कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व होता ही नहीं है, तो इसलिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट चले आओ, कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएशन। कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएशन ये क्या है? ग्रॉस है।
तो अगर नेट से ग्रॉस आने के लिए, ग्रॉस से नेट आने के लिए तुम क्या करोगे? एनएनपीएफसी जो करते हो तो ग्रॉस से नेट आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं सर डेप्रिशिएशन को माइनस, तो शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपीएमपी। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट जो प्रिकॉशन है वो है ये, कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है, जो पहले सीख लिया दोनों मेथड में उसी को कॉपी पेस्ट करना है, हो गया प्रिकॉशन। तो बस वो वाला लिख लिए ना, इसमें भी वही सेम टू सेम छाप दो। क्लियर है? तो हमारा ये नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रिकॉशंस भी हम लोगों ने कर लिया, सारे मेथड्स भी हम लोगों ने सीख लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में कुछ नया सा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।